आईपीएल 2025 तीन नए नियम जिससे आईपीएल के 18वें सीजन का रोमांच और दुगना होगा। 7 नए कप्तानों पर होगी सबकी निगाहें। आईपीएल 2025 में कम से कम 7 टीम नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेंगी। इनमें से कुछ खिलाड़ी विभिन्न कारण से कुछ मैचों में ही अपनी टीम की अगुवाई करेंगे। आईपीएल 2025 यानी कि 18वें सीजन का आगाज आज होगा 22 मार्च को। पहले मैच में गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती होगी। हालांकि काफी लंबे समय बाद एक ऐसा सीजन देखने को मिलेगा जिसमें लगभग सभी कप्तान नए यानी कि 30 की उम्र के अंदर आते हैं और अगले कुछ सीजन तक कप्तानी करते दिखेंगे। साथ ही कुछ नए नियम भी आईपीएल के रोमांच में चार चांद लगाते हुए दिखेंगे। पहला नियम जो कि इस बार फिर से लाया गया है, गेंद पर लाल लगाने से बैन हटाना। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण गेंद पर लाल लगाने की अनुमति फिर से दे दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण गेंद पर लाल लगाना प्रतिबंध कर दिया गया था और उसके बाद यह पहला अवसर होगा जबकि गेंदबाजों को इसकी अनुमति दी जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल के अधिकतर कप्तानों से इस मामले में सहमति मिलने के बाद गुरुवार को लाल पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। आईसीसीआई ने भी 2022 में गेंद पर लाल लगाने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आईपीएल अपने नियमों से संचालित किया जाता है और उसका यह फैसला विश्व क्रिकेट के अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इससे गेंद को रिवर्स स्विंग कराने में मदद मिलेगी और बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी बेहतर तालमेल बन पाएगा। इससे खेल संतुलित भी होगा अगर देखा जाए तो। वहीं दूसरा नियम है दूसरी पारी में दूसरी नई गेंद। अन्य नियमों में शाम को खेले जाने वाले मैचों में अगर अंपायरों को लगता है कि ओस खेल पर अपना प्रभाव डाल रही है तो वो दूसरी पारी के 11वें ओवर से नई गेंद का इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकते हैं। शाम को होने वाले मैचों पर यह नियम लागू होगा, दोपहर वाले में नहीं। इससे हाई स्कोरिंग मैचों को बनाए रखने में मदद मिलेगी ताकि दोनों पारी में खेल संतुलित रहे और चेज करने वाली टीम को ओस की मदद न मिले। अक्सर शाम के मैचों में ओस का प्रभाव देखते हुए टॉस जीतने पर टीमें पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। इससे अब खेल बैलेंस हो पाएगा क्योंकि यह फैक्टर अब खत्म हो गया है। तीसरा नियम, वाइड गेंदों के लिए डीआरएस की सुविधा अब दी गई है। इसके अलावा टीम ऊंचाई और ऑफसाइड की वाइड के लिए भी अब डीआरएस का उपयोग कर सकते हैं। इससे गेंद को लेकर एक निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित किया जा सकेगा। हालांकि लेग साइड वाइड को ऑन फील्ड अंपायर द्वारा कॉल लिया जाना जारी रहेगा। हालांकि इंपैक्ट प्लेयर का नियम अभी भी पहले की तरह बरकरार है। इस नियम को पिछले साल काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसमें कई लोगों ने तो सुझाव दिया था कि इससे ऑलराउंडरों को नुकसान होता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। बीसीसीआई ने हालांकि इस साल भी इस नियम को जारी रखा है। इसके अलावा अब कप्तानों पर स्लो ओवर रेट के लिए बैन भी नहीं लगेगा। इसके विपरीत उन्हें अब डीमेरिट अंक मिलेंगे और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस आईपीएल में अब नए कप्तान के होने से भी बढ़ेगा रोमांच। जैसा कि सभी देख रहे हैं, आईपीएल 2025 में कम से कम 7 टीम नए कप्तान के साथ मैदान पर उतरेगी। इनमें से कुछ खिलाड़ी विभिन्न कारण से कुछ मैचों में ही अपनी टीम की अगुवाई करेंगे। सबसे चौंकाने वाला फैसला आरसीबी ने दिया है, रजत पाटीदार को कप्तान बनाकर। आरसीबी की टीम में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी शामिल है और यह देखना दिलचस्प होगा कि पाटीदार किस तरह से टीम की कप्तानी करते हैं। अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे, जबकि 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब किंग्स की कमान संभालेंगे। कोलकाता की टीम की कप्तानी इस बार अजिंक्य रहाणे को सौंपी गई है। संजू सैमसन की उंगली की चोट के कारण रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के शुरुआती 3 मैचों में कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या पर पिछले सत्र में धीमी ओवर गति के कारण एक मैच पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसलिए वो मुंबई इंडियंस के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रविवार को होने वाले इस मैच में सूर्य कुमार यादव मुंबई की कमान संभालेंगे। आईपीएल में सबसे अधिक कीमत पर बिकने वाले ऋषभ पंत इस सत्र में लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान संभालेंगे। ये तो हमने बात कर ली खिलाड़ियों के बारे में जो कि अब अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए खेल रहे हैं। मगर अब अगर बात कर लें कोचिंग स्टाफ के बारे में तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं।
आईपीएल में इस बार कुछ टीमों के सहयोगी स्टाफ में भी बदलाव किया गया है। रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स को छोड़कर पंजाब किंग्स के मुख्य कोच बन गए हैं। पॉन्टिंग की जगह हेमांग बदानी को दिल्ली कैपिटल्स का मुख्य कोच बनाया गया है। केविन पीटरसन दिल्ली कैपिटल्स में मेंटर के रूप में शामिल हो गए हैं, जबकि राहुल द्रविड़ मुख्य कोच के रूप में अभी भी राजस्थान रॉयल्स में लौट आए हैं। पिछले साल भारत को T20 विश्व कप खिताब दिलाने के बाद यह आईपीएल में उनका पहला कोचिंग कार्यकाल होगा। लंबे समय तक चेन्नई की तरफ से खेलने वाले और सीएसके के गेंदबाजी कोच रह चुके ड्वाइन ब्रेवो केकेआर में मेंटर होंगे। आज 22 मार्च को कोलकाता और बेंगलुरु के बीच ओपनिंग मैच में सभी की निगाहें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर टिकी रहेगी। उनका सामना कोहली और फिन सॉल्ट जैसे धुरंधर बल्लेबाजों से होगा। चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आज का मैच देखने लायक होगा।